प्रणाम करने के बाद दर्शनाभिलाषा पूर्ण होती है, जिनका मंत्र है धर्म कामार्थ मोक्षाय सर्व पाप हराय च नमस्त्रिशूलहस्ताय उमानंदाय च नमः। प्रसीद पार्वती नाथ उमानंद नमोस्तुते। वाम साधना के साधकों की मान्यता है कि उमानंद के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। 84 लाख योनियों के भंवर जाल से मुक्ति के लिए उमानंद भगवान का एक खास मंत्र है। देव देव महादेव शशंकित शेखर तव दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। शायद इसलिए दुनिया भर के वाम साधक यहाँ एक बार अवश्य आते हैं। प्रत्येक साधना का उद्देश्य आखिरकार 4 फलों को प्राप्त करना होता है, और वो फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए वाम मार्गियों के लिए तो यह स्थान विशेष महत्व रखता है। देखिए, वाम मार्ग का ये इसको कहेंगे कि ये गढ़ कहेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। जो पूर्वोत्तर का ये जो भाग है कामरूप, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कामाख्या देवी है, यहीं से तंत्र की उत्पत्ति और अंत भी यहीं पे हो जाता है। आइए अब हम उस वजह की तरफ चलते हैं जिसके चलते यह टापू तीर्थ बन गया। कामदेव को अहंकार हो गया था अपने काम का, तो शिव को उन्होंने जो बाण मारा, काम स्वरूप बाण मारा, पुष्प बाण मारा, तो कामदेव के अभिमान को चूर्ण करने के लिए शिव ने तीसरा नेत्र खोल के यहीं पर इसी स्थान पर कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए इस स्थान का नाम भस्मांचल भी कहा, क्योंकि कामदेव यहीं पर भस्म हो गए थे। माना जाता है कि इस पर्वत पर गुरु के मुख से कोई भी मंत्र सुनने और सीखने से अत्यंत प्रभावकारी साबित होता है। मंत्रों की श्रृंखला में एक विशेष प्रणाली है, साबर मंत्र, जो आम बोलचाल की भाषा में भी हो सकते हैं। ये साधक की अपनी सिद्धि होती है। जिनमें अधिक प्रचलित मंत्र वो हैं जो उत्तर भारत के गांव-गांव में कुछ लोगों को कंठस्थ हैं और नजर उतारने से लेकर जहर उतारने, भूत प्रेत भगाने तक में प्रयोग होते हैं। आज कट की लकड़ी मूत बने की बन मोए मुद्दा बोल, नहीं तो महावीर कौन? आदेश गुरु का चरण में, आदेश गुरु का चरण में, आदेश गुरु का। तंत्र साधना में रहस्यमय मंत्रों का विशेष महत्व है और मंत्रों की सिद्धि के बिना उनका प्रयोग निष्फल होता है, और मंत्रों की सिद्धि के लिए ये सबसे खास जगह है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सभी मंत्र असम के एक ऐसे इलाके से आए हैं जो आज भी आदिवासियों का बसेरा है, जिसे तांत्रिक लोग मयांग के नाम से जानते हैं। और साबर मंत्रों के जन्मदाता सावरनाथ की उत्पत्ति यही हुई थी। इसलिए तंत्र साधना में ये स्थान सर्वोपरि है। तो जो सावर जो तंत्र है वो गुरु शिष्य परंपरा में एक मंत्रों का, एक बृहत मंत्रों का कुशन श्रृंखला है। वो स्वयं सिद्ध होते हैं, गुरु मुख से सुनने से ही वो सिद्ध हो जाते हैं। तो वाम मार्ग और अघोर तंत्र का ये सर्वोपरि स्थान माना है। इस छोटे से टापू के रहस्य इतने बड़े हैं, यह जानकारी हमारे लिए आश्चर्य की बात है। अब हम उस पौराणिक महत्व की तरफ चले जहां आज तक कोई चैनल नहीं पहुंच पाया है।
जी हाँ, वो जगह जहाँ सदियों पहले भगवान शिव ने समाधि ली थी। हम एक कुएं जैसी गहराई में उतर रहे थे। वहाँ की तस्वीरें लेना अपने आप साहस का काम था। हमने भगवान भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और उनके पास पहुंच गए। तंत्र साधकों के अलावा आम लोग भी वहाँ मौजूद थे। उमानंद भगवान के दर्शन के बाद हम जब बाहर आए, हमने हंसों का जोड़ा देखा जो प्रेम के प्रतीक भी माने जाते हैं। हंसों को देखकर हमें काम देवता और उनकी पत्नी रति की याद आ गई। कामदेव के अभिमान ने खाक बना दिया था, लेकिन पत्नी रति ने मां कामाख्या की घोर आराधना की। अपने पति की राह लेकर पागलों की तरह मां कामाख्या की साधना में लीन हो गई। तब मां कामाख्या की कृपा से माना जाता है कि शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया था। माना जाता है कि भस्मांचल पर्वत पर महादेव का मां उमा के प्रति प्रेम का वही भाव आज भी यहाँ के वातावरण में घुला मिला है और साधकों सेवकों को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। आखिरकार रति ने अपनी घोर तपस्या से अपने पति कामदेव को पा ही लिया। बहुत सारे साधक यहाँ आते हैं, अपनी साधना से पाना चाहते हैं वो सिद्धियां जो दुर्लभ है, जो किसी को भी आसानी से नहीं मिलती हैं। लेकिन क्या वो पाएंगे? अघोर तंत्र के इन सभी रहस्यों को आगे भी खोलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते देखिए एक ऐसा रहस्यमय स्थल जहां मुनि वशिष्ठ ने पाई कई सिद्धियां और कैसे आई एक निर्जन पहाड़ पर गंगा और क्या है संध्याचल पर्वत का रहस्य। खनन को लेके इस वक्त हिंदुस्तान भर में कोहराम है। जो भी धरती प्रकृति को लूटने वाले लोग हैं उनको पहचानना और पहचान कर जो आज हम उनको मालाएं पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, कम से कम उनका सम्मान रोकना। देखो, जब ये बड़े राज्य थे तब लुटेरों को बड़े राज्यों से लूटने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। अच्छी बात कह रहे हैं आप। अब छोटे राज्य हो गए हैं तो अब लुटेरों को उन राज्यों को लूटना बहुत आसान हो गया। हमने ये सवाल उठाया। धन्यवाद, आपने यदि इस सवाल को उठाया तो मैं आपके चैनल को और आपको सचमुच दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। समस्या बहुत गहरी है। गंगा की सांस उखड़ रही है, यमुना नाले में तब्दील हो रही है, हिमालय की आंख में आंसू। हम अभी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello, hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना।
आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहे, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। दाऊद पर दिए अपने बयान पर पाकिस्तान पीएम के विशेष दूत शहरयार ने लिया यू टर्न। कहा दाऊद के बारे में कोई जानकारी नहीं, पहले कहा था पाकिस्तान में ही था मोस्ट वांटेड दाऊद। ग्रेटर नोएडा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में जमकर गरजे अध्यक्ष राजनाथ सिंह। कहा पाकिस्तान से बंद करे भारत बातचीत। कल्याण सिंह ने भी की कार्यक्रम में शिरकत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सौंपी आईएएस अशोक खेमका ने रिपोर्ट। गलत दस्तावेज के जरिए वाड्रा ने किया गुड़गांव के शिकोहपुर में जमीन का सौदा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अब नरेंद्र मोदी के लिए करेंगे लोकसभा चुनाव में प्रचार। सूत्रों के हवाले से खबर। गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बिग बी। एक हिरण ही राह दिखाए। दुनिया की इस रणभूमि में जब देश हमारा डटा हुआ है, ले जाए विश्व शिखर पर जो वो नायक यहीं कहीं खड़ा हुआ है। गोरखपुर में जारी है दिमागी बुखार का कहर। पिछले 100 घंटों में 25 बच्चों ने गंवाई जान। मेडिकल कॉलेज में 18 नए मरीज हुए भर्ती। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। गोपाल प्लाजा होटल में छापा मारकर पुलिस ने पकड़े 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को किया निलंबित। मेरठ में पुलिस की गाड़ी ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 3 लोगों समेत एक बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने जाम कर की तोड़फोड़। छह महीने की गर्भवती महिला कर्मचारी को तनख्वाह मांगने पर अस्पताल के पीआरओ ने मारी लात। महिला का गर्भ गिरा, हालत नाजुक। मुरादाबाद में दिखी महिला पुलिस की दबंगई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गिरेबान पकड़कर दिया धक्का। हंगामा कर रहे कांवड़ियों को भगाया। और 30 साल बाद भी भारत को मिला कांस्य। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जल पुरुष राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजेंद्र सिंह जी, मुझे लगा कि इस दफा आपसे बात होना बहुत जरूरी है। खासतौर पर उत्तराखंड में जो त्रासदी हमने देखी, जो विनाश लीला हमने देखी, और प्रकृति और विकास के बीच की जो असंतुलन की स्थिति थी, जो नीतियों की खामियां थी, उनके चलते हमने जो प्रकृति का बेकरार रूप वहां देखा, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया, हजारों लोग प्रभावित हो गए। तो मुझे लगा अब शायद हम सबको मिलके ऐसा कुछ समझने और करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आज के वक्त में, जिससे प्रकृति और हमारे बीच में वो संतुलन बना रहे जो शायद सृष्टि के आरंभ से था। देखिए, जो सृष्टि के आरंभ से संतुलन था वो तो हमारे जीवन की सहजता, सादगी और सरलताएं थी। आज जो हमारे जीवन में जटिलताएं बढ़ गई हैं, उन जटिलताओं में विनाश को हम विकास कहने लगे हैं। और जब हम विनाश को विकास कहने लगते हैं तो वो जटिलता और गंभीर होती जाती है। यदि आप उत्तराखंड का विनाश देखें तो 2 बातें बहुत साफ समझ में आती हैं कि उत्तराखंड को जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, उसके लिए उत्तराखंड में करना, कुछ भी करना नदियों के साथ ठीक है। लेकिन आप पैसे के लालच में आके हिमालय को और अपनी माँ गंगा की सारी सहायक नदियों को इस कदर बेच दें, तो ये जिस तरीके से हमने हिमालय में गंगाओं के साथ, गंगा की नदियों की घाटियों में किया,
और जो भी कुछ टनल बनाए, जो भी कुछ डैम बनाए, उन सब का जितना भी मलबा था वो नदियों में जो खाली जगह थी दोनों तरफ डाल दिया और फिर जब पानी आया उसको उठा के दबाता हुआ